हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज वन लाइनर वाली सीरीज जो चल रही है उसका छठा भाग आज आएगा। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं। और पिथौरागढ़ का पहला भाग आ गया है, तो उसका सेकंड भाग कल मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वो भाग बन गया है, लेकिन अब वीडियो बन गई है उस पर, उसको कल अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, और जितने भी लोग नए जुड़े हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, ताकि हमें भी पता चलेगा कि हाँ, वीडियो अच्छी बन रही है या बेकार बन रही है। ठीक है, यह हमारा जो प्रयास है आपको मतलब ये उत्तराखंड की तैयारी कराने में कि हमारा प्रयास अच्छा है या और इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, तो उससे हमें पता चलता है आपके लाइक से। ठीक है, अगर आप लाइक करोगे तो पता चल जाता है कि हाँ, अच्छी वीडियो बनी है, यानी कि अच्छा कंटेंट है। ठीक है, और कम्युनिटी में जो मैं क्वेश्चन डालता हूँ उनको आप ज़रूर हल कीजिए। ठीक है, उनको अटैम्प्ट ज़रूर कीजिए आप। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, साइड में आपको पोस्ट वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कम्युनिटी में, तो उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, वो क्वेश्चन जितने भी होते हैं इम्पोर्टेंट वाले होते हैं। ठीक है, और जितने भी लोग हैं तो वो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ वहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, लिंक मैंने दिया है यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से विजिट करके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करता हूँ। और हाँ, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन और है, कल मैं वीडियो लेकर आऊँगा कैनिक सहायक और जो सींचपाल वाली भर्ती है उस पर। ठीक है, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या सलेबस रहेगा उसमें, और आपको कौन कौन सी चीज़ें देखनी है या नहीं देखनी है कि ताकि एग्ज़ाम निकल सके, तो वो सारी चीज़ों पे मैंने वीडियो बनाई है। और कितना मेरिट रहेगा, कितना आपका टारगेट रहेगा उसमें, वो भी मैं उसमें आपको बता दूंगा कि कितना टारगेट आपको लेकर चलना है। ठीक है, 70 या 80 या 60। ठीक है, आपका सिलेक्शन किस किस नंबर पे होगा, यानी कि 70 में हो जाएगा या 60 में हो जाएगा, तो उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए अलग से वीडियो आएगी। ठीक है, उसके लिए भी कल वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखिया गुफा, कीमनी गांव गुफा, मलारी गांव आदि पुरास्थल आदि हैं, ये चमोली में स्थित हैं आपके। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं राज्य के किस एक ऐतिहासिक स्थल पुरास्थल से 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला है। यह मिला है आपका मलारी गांव चमोली से मिला है। ठीक है, आगे हम देखेंगे किस पुरास्थल से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं। ये हुडली उत्तरकाशी से मिले हैं। 8 ताम्र मानवाकृतियों की प्राप्ति हुई है। कहाँ से हुई है? ये बनकोट क्षेत्र पिथौरागढ़ से हुई है। किस प्रागैतिहासिक स्थल के शैल चित्र में युग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है? ये फलसीमा अल्मोड़ा में किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 14 नर्तकियों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र में किया गया है? ये किया गया आपका कसार देवी अल्मोड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक के प्रमुख स्रोत कहाँ से मिले हैं? ये पौराणिक ग्रंथ से मिले हैं। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ से मिलता है? ये मिलता है आपका ऋग्वेद से। नेक्स्ट है आपका ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए कहा गया है देवभूमि एवं मनीषियों की भूमि कहा गया है। किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? ये किया गया है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है
उत्तर कुरु शब्द प्रयोग। आगे हम देखेंगे स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है। इसमें इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया गया है आपका मानसखंड और केदारखंड। स्कंद पुराण में जो उत्तराखंड का पूरा क्षेत्र है तो उसको मानसखंड और केदारखंड के रूप में जाना जाता है, क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे हरिद्वार माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में कहा गया है। क्या कहा गया है? हरिद्वार माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है केदारखंड, और गढ़वाल क्षेत्र को कहा गया है केदारखंड। ठीक है, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालीगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है मानसखंड, जो कि कुमाऊं क्षेत्र को कहा गया है। ठीक है, नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक। आगे हम बढ़ेंगे। मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को पुराणों में कहा गया है उत्तराखंड और ब्रह्मपुर एवं खस देश, ये चीज़ें कहा गई हैं। आगे हम देखेंगे पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द हेमवंत शब्द पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है गढ़वाल क्षेत्र को पहले कहा जाता था बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि और केदारखंड कहा जाता था। ठीक है, मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान व धनाधिपति कुबेर की राजधानी थी। कहाँ थी? अलकापुरी राजधानी थी। ठीक है, आगे हम देखेंगे गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास एवं स्कंद गुफाएं स्थित हैं। ये हैं आपके बद्रीनाथ के पास। भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? ये की थी आपके देवप्रयाग में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भगवान राम जी ने अपने अंतिम समय पर तपस्या कहाँ की थी, तो ये देवप्रयाग में की गई थी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। बाणासुर की राजधानी थी, कहाँ थी? ये थी आपकी ज्योतिषपुर में थी। अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ पर तपस्या की थी? ये की थी आपकी तपोवन टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है भृंगतुंग कहा गया है केदारनाथ को। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की यात्रा का वर्णन है? यह है आपका वन पर्व में वर्णन है पांडवों का। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। कहाँ थी? श्रीनगर में राजधानी थी सुबाहु की। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से दो विद्यापीठ थे? ये थे आपके बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है। कहाँ से जुड़ा है? ये जुड़ा है आपका कण्वाश्रम पौड़ी गढ़वाल से। जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उसी सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका कण्वाश्रम में जन्म हुआ था भरत का। ठीक है, कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। ये की थी आपकी कण्वाश्रम में की थी। आगे हम देखेंगे कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? यह आपका मालिनी नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियों इन्हें आर्य भी कहा गया है की प्रधानता थी। इनके समय में अधिक हुआ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ। किसके समय में? आर्य जो खस जातियाँ थे उसके समय में। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र का वह कौन सा नगर है जिसको गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका कोटद्वार को। ठीक है, कोटद्वार है जो उसको
गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कुमाऊं का पौराणिक नाम है, ये आपका कुर्मांचल पौराणिक नाम है कुमाऊं का। आगे हम देखेंगे कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में मिलता है। ये मिलता है आपका स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। किस पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों के निवास करने का उल्लेख है। ये है आपका ब्रह्म एवं वायु पुराण में मिलता है उल्लेख। ठीक है, इन जातियों का कौन कौन सी जातियाँ हैं ये भी आपको याद रखना है। किरात है, किन्नर है, यक्ष है, गंधर्व है, विद्याधर है, नाग है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कौन सी जाति ब्रह्म एवं वायु पुराण में नहीं उल्लेख नहीं हुआ है किस जाति का। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे देगा और एक अपोजिट वाला दे देगा, तो आपको याद रखना है कौन कौन सी हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे किस ग्रंथ में इस क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद, खस आदि जातियों के निवास का उल्लेख है। ये महाभारत में मिला है इनका उल्लेख। ठीक है, अल्मोड़ा के जाखान देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है। यक्षों की पुष्टि होती है। कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अनेक नाग मंदिरों से पुष्टि होती है, नागों के निवास की पुष्टि होती है। सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बीना नाग या बैनी नाग अवस्थित है। यह आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आगे हम देखेंगे कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। खसों के समय बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। कालिसी, लाखा मंडल, सिरौली मंडल व माणा आदि जगहों से मिले हैं शिलालेख मिले हैं। अल्मोड़ा की मुद्राओं पर जिन कुड़िंद शासकों का नाम है वे हैं आसेक, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। अल्मोड़ा की मुद्राओं पर किन कुड़िंद शासकों का नाम है, तो यह है आसेक, गोमित्र, हरदत्त और शिवदत्त आदि। चार शासक थे जिनका नाम अल्मोड़ा मुद्राओं में है। देहरादून के कालसी से 252 ईस्वी पूर्व का एक प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि का शिलालेख मिला है, जो कि है कहाँ से है, जो कि है किसका है, यह अशोककालीन है। ठीक है, अशोककालीन भाषा का यह है शिलालेख है जो कि मिला है आपका प्राकृत भाषा कौन सी थी, प्राकृत भाषा थी, और लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, कब मिला था, 257 ईसा पूर्व। कहाँ से मिला था, देहरादून के कालसी क्षेत्र से यह मिला था। आगे हम देखेंगे लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख राजकुमारी ईश्वरा का लाखा मंडल से शिलालेख प्राप्त हुआ था। त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है गोपेश्वर व बाड़ाहाट से प्राप्त हुआ था। ठीक है, पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत व बैजनाथ से किनके ताम्रपत्री लेख मिले हैं, ये मिले हैं आपके कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र मिले हैं। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी, कौन सी थी, ये थी आपकी कुड़िंद शासक। ठीक है, राजनीतिक जो शक्ति थी वो कुड़िंद शासक थी। आगे हम देखेंगे किस अभिलेख से यह पुष्टि होता है कि कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे। ये कालसी शिलालेख से पुष्टि होती है इसके कि ये कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे। ठीक है, कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, ये था आपका अमोघ भूति। ठीक है, अमोघ भूति सबसे शक्तिशाली शासक था कुड़िंद वंश का। ठीक है, तो ये हमारा छठे भाग में ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अगले भाग में हम नेक्स्ट वीडियो 7वें भाग में हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो इस भाग में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने थोड़ा क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है,
तो दोस्तों आई होप आपको क्लास हमारी अच्छी लगती होगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, ताकि हमको भी पता चले कि क्लास कैसी बन रही है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एवं टेक केयर, धन्यवाद।